अ न्यू प्लेस। इट वॉज अ समर आफ्टरनून, तो गर्मी का दोपहर का टाइम था। जैत्रिया वॉज फीलिंग फेंट इन अ हॉट सन एंड अ विंड। और जैत्रिया जो है वो बेहोश होने वाला था बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और बहुत तेज़ गर्म हवा थी। हिज फीट वॉज बर्निंग ऑन द कोल तार ऑफ अ पक्का रोड। और उसके जो पैर थे वो जल रहे थे क्योंकि वो हमेशा जो मिट्टी वाली रोड होती है वो उस पे मूव करता था विलेजेस में, मगर शहर में या हम कह सकते हैं सिटीज़ में क्या होता है, कोल तार की पक्की रोड होती है, तो वहाँ पर गर्मी की वजह से वो बर्न हो रहे थे उसके पैर, मतलब उसके पैर जल रहे थे उस रोड पे चलने से बिकॉज उसको आदत नहीं थी। देयर वॉजेंट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड। और सिटीज़ में जो है एक भी ऐसा पेड़ नहीं था जिसके नीचे वो छाया में बैठ सके। जस्ट अ फ्यू हाउसेज एंड अ शॉप, कुछ घर थे और बाकी की शॉप्स थी। जात्रिया वॉज ऑन हीज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन। तो जात्रिया जो है वो अपने घर जाने ही वाला था जब वो मेडिसिन खरीद चुका था। एंड ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक। और उसके कंधे पर एक पुराना टायर था। दीज डेज ही हैड टू लाइट हिज स्टोव विद जस्ट दीज रबर पीस ऑफ अ ओल्ड टायर। और आजकल उसे क्या करना होता है, अपना स्टोव जलाने के लिए, मतलब चूल्हा जलाने के लिए उसे ये जो रबर पीस है, मतलब ओल्ड टायर के जो रबर पीस है उसका यूज़ करना पड़ता था। दीज कॉट फायर फास्ट, क्योंकि ये जो आग है वो बड़े जल्दी पकड़ लेते हैं। एंड ऑल्सो सेव सम फायरवुड, और इसकी वजह से उन्हें लकड़ियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी बिकॉज वो क्या करते थे, वो अपने गांव में तो फॉरेस्ट से लकड़ियाँ ले आते थे, बट सिटीज़ में तो उन्हें वो भी मिलना बहुत मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर तो एक्चुअल में ट्रीज ही इतने कम थे और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। बट द स्मोक इन द स्मेल ऑफ अ बर्निंग टायर्स वर टेरेबल। तो अगर कभी आपने देखा होगा कि टायर जो है बेसिकली अगर आप उसको जलाते हो तो उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है और उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं भी आता है, मगर उनके पास कोई और सुविधा नहीं थी तो उन्हें अपना चूल्हा जलाने के लिए क्या करना पड़ता था, लकड़ियों की जगह या उफलों की जगह वो टायर को डालते थे और जिससे कि बहुत गंदा पॉल्यूशन आता था और बहुत ज़्यादा वो बर्निंग बेसिकली उसका जो स्मेल था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था ना। आप यहाँ पर देख सकते हो तो इस तरह का टायर जो है ये बर्न करते थे। इन दिस न्यू सिंधूरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, मेडिसिन्स, फूड, वेजिटेबल्स, फायरवुड, फोडर फॉर द एनिमल्स। अब ये जो नया सिंदूरी विलेज था इनका, वहाँ उन्हें हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता था, चाहे वो मेडिसिन हो, फूड हो, वेजिटेबल हो, फायरवुड हो या फिर फोडर हो, मतलब उनकी जो गाय भैंस होती है उनका खाना। देन दे कुड नॉट जस्ट अफोर्ड टू बाय केरोसिन, और इतने सारे खर्चे में उनके पास इतना पैसा नहीं बचता था कि अब वो केरोसिन भी लाए और अपना स्टोव जलाए। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस, मगर इन सब चीज़ों की इतने खर्चे के लिए उन्हें पैसा चाहिए था। अब पैसा आए तो आए कहाँ से। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जात्रिया रीच्ड होम। अब यही सब सोचते हुए जात्रिया जो है वो अपने घर पहुंच गया। द रूफ मेड ऑफ अ टिन शीट मेड ऑफ द हाउस हॉट लाइक अ ओवन। अब वो जो नया घर था उसकी जो छत थी वो टिन शीट से बनी हुई थी, मतलब टिन की शीट लगी हुई थी उनकी छत पर, जो कि उस घर को इतना गर्म कर रही थी जैसे कि हमारा ओवन माइक्रोवेव होता है, तो वो इतना गर्म कर रही थी उनका घर। जात्रियाज वाइफ हैड हाई फीवर। अब उसके चक्कर में बिकॉज घर उतना ज़्यादा उनका गर्म रहता है तो जात्रिया की जो वाइफ थी उसको बहुत ही ज़्यादा फीवर हो गया, बुखार हो गया। हिज डॉटर झिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिद्धिया टू स्लीप इन हर लैप। और जो उसकी बेटी थी बेसिकली झिमली, वो क्या कर रही थी, वो कोशिश कर रही थी कि जो उसका भाई है सिद्धिया वो सो जाए। आफ्टर ऑल देर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद दैम, बिकॉज उनके पास कोई और बड़ा नहीं था, सो दैट इज़ वाई बहन को ही हेल्प करनी पड़ती थी मम्मी की। Jatriya's parents had been so sad about leaving Khedi that they had died before he moved here. अब जो जात्रिया के पेरेंट्स थे वो इतने ज़्यादा उदास थे इस बात को सोचने में कि उन्हें अपना गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, अपनी प्लेस छोड़कर जानी पड़ेगी, कि वो वहाँ उस जगह को छोड़ने से पहले ही मर गए। Now in Sindhuri there were only 8-10 families he could call his own.
दोज फ्रॉम हिज ओल्ड विलेज। अगर सिंधूरी जो उनका नया सिंधूरी विलेज था, तो अगर वहाँ की बात की जाए तो सिर्फ 8 से 10 परिवार ही ऐसे थे जो कि उनकी ओल्ड विलेज से आए थे और जिसे वो अपना परिवार कह सकता था। द होल विलेज हैड गोट scattered and the people had gone wherever they had been given land। और वो जो पूरा गांव था वो बिखर गया था, क्योंकि जहाँ पर जिसे जो ज़मीन दी गई वो वहाँ चला गया। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जात्रिया हैड ड्रीम अबाउट। अब ये उस तरह का विलेज नहीं था, उस तरह का गांव नहीं था जैसा कि जात्रिया ने सोचा था। देर वॉज अ इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे। कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो थी, बिजली तो आती थी, मगर सिर्फ दिन के कुछ ही टाइम पे। एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड। और उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता था जो कि यात्रियों और उनके गांव वालों को भी पे करना पड़ता था, और उन लोगों के पास एक्चुअल में पैसा तो ज़्यादा था ही नहीं। नाउ देयर वर टैप्स बट नो वाटर। और उनके घरों में टैप्स तो थी, टंकियाँ तो थी, मगर उसमें पानी नहीं आता था। इन दिस विलेज यात्रिया गॉट जस्ट वन रूम इन अ टिन शेड। इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स। और यहाँ पर जो यात्रिया का विलेज था, यहाँ पर जो नया विलेज था, यहाँ पर सिर्फ उसे एक कमरा दिया गया और जिसकी जो छत थी वो टिन की बनी हुई थी। यहाँ पर एनिमल्स के लिए, जो उनके भेड़ बकरियाँ या फिर जो गाय भैंस होती है, उनके लिए कोई भी जगह उन्हें नहीं दी गई। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ अ लैंड। और छोटा सा उसे एक लैंड दे दिया गया। एंड बट दैट वॉज नॉट अ गुड फॉर अ फार्मिंग। मगर वो जो जगह दी गई थी वो एक तरीके से बहुत बेकार थी, उस पर खेती नहीं की जा सकती थी। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स। और वो उस पर बहुत ज़्यादा पत्थर वत्थर थे, तो वी कैन से कि वो फार्मिंग के लिए अच्छा लैंड नहीं था। स्टिल जात्रिया एंड हिज फैमिली वर्क वेरी हार्ड। तो जात्रिया और उसके परिवार ने बहुत मेहनत की, बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी इवन टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। मगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन पर इतना पैसा नहीं हो पाया। पहली बात, ना तो वो जो ज़मीन उन्हें दी गई थी उस पर कोई भी फसल हुई। अब फसल नहीं हुई तो फिर वो क्या कमाएगी कहाँ से। एंड सेकेंडली उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बार बार जो है वो सीड्स या फर्टिलाइज़र्स ला सके, बिकॉज आपके पास बीज होंगे, फर्टिलाइज़र्स होंगे, खाद होगी, तभी तो आप खेती कर पाओगे। तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं था। इन खेदी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन। और खेदी में बेसिकली जो उसका पुराना गांव था, उस टाइम पर लोग जो है वो इतना बीमार नहीं पड़ते थे। इफ़ समवन फेल इल देयर वॉज मेनी पीपल हु नो हाउ टू ट्रीट देम विद द मेडिसिन मेड फ्रॉम अ प्लांट। और अगर बाई चांस कोई बीमार पड़ भी जाता था, तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे उन्हें पता होता था कि वो फॉरेस्ट से कोई पेड़ का या प्लांट का कोई हिस्सा लाएंगे और उससे वो मेडिसिन्स बना लिया करते थे, जिसको हम नेचुरल मेडिसिन्स भी बोलते हैं। बट पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन। और लोग जो है उस मेडिसिन को लेकर, उस दवाई को लेकर ठीक हो जाया करते थे। मगर सिंदूरी में क्या था, यहाँ पर हॉस्पिटल्स तो थे, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ डॉक्टर एंड देयर वर नो मेडिसिन। मगर हॉस्पिटल्स थे, मगर उसमें डॉक्टर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। डॉक्टर्स नहीं थे, या और वहाँ पर इवन मेडिसिन भी नहीं थी, दवाइयों की भी सुविधा नहीं थी। देयर वॉज अ स्कूल हेयर। वहाँ पर स्कूल तो था, बट द टीचर्स डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम द खेदी विलेज। मगर जो वहाँ पर टीचर्स थी, उन्हें खेदी विलेज वाले बच्चों की कोई भी चिंता नहीं थी। वो लीस्ट बोदर थी कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। दीज चिल्ड्रन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज। अब जो पुराने विलेज के बच्चे थे, उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें एक नई लैंग्वेज में, एक नई भाषा में जो है पढ़ाई करनी पड़ रही थी। द पीपल ऑफ सिंधूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स ऑफ अ खेती। और जो सिंधूरी गांव के लोग थे, बेसिकली वो खेदी से जो गांव के लोग आए थे उनको बिल्कुल भी वेलकम नहीं कर रही थी, उनका स्वागत तो कर ही नहीं रही थी, इवन वो उनको एडजस्ट करने में भी हेल्प नहीं कर रहे थे। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज। क्योंकि सिंधूरी विलेज के लोगों को लगता था कि जो खेदी विलेज से लोग आए हैं उनकी भाषा भी बहुत अलग है और वो थोड़ा सा अलग, थोड़ा अजीब तरीके से रहते हैं।
दे मेड फन ऑफ अ खेदी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट। और यहाँ तक कि वो उन लोगों का मजाक भी उड़ाते थे कहकर अनवांटेड गेस्ट। अनवांटेड गेस्ट वो होते हैं बेसिकली जिन्हें हम चाहते नहीं हैं बट वो फिर भी हमारे घर में आ जाते हैं, मतलब ना चाहने वाले मेहमान। एंड नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम हैड कम ट्रू। तो बेसिकली जो उसने सोचा था ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उसकी जो ड्रीम हाउस था वो यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। सो वो सिंधुरी लाइक द विलेज ऑफ द जात्रियस ड्रीम। तो क्या आपको लगता है कि जो सिंधुरी विलेज था वो जात्रिया के सपने जैसा था? सो सिंधुरी विलेज इज़ नॉट लाइक द विलेज ऑफ अ जात्रियस ड्रीम। तो सिंधुरी विलेज बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा कि जात्रिया ने ड्रीम किया था, सोचा था। What difference did he find between the सिंधुरी and his dream village? तो उसने क्या डिफरेंस देखा कि सिंधुरी विलेज में और उसके जो सपने वाला विलेज था जो उसने ड्रीम किया था उसमें क्या डिफरेंस है? द हाउसेस इन अ सिंधुरी विलेज इज मेड अप ऑफ अ टिन शीट एंड वर वेरी वीक। तो जो सिंधुरी का विलेज था बेसिकली वहाँ पर जो उनका घर था वो टीन की जो शीट होती है उससे बना था, जिसकी वजह से उनका घर जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहता था और वो काफ़ी वीक था। वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी सिंधुरी विलेज में, कोई ओपन स्पेस नहीं था। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स थे बट वहाँ पर बेसिकली क्या था कि उनको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी। टीचर्स उनकी टेंशन नहीं लेती थी, उनकी परफॉर्मेंस चेक नहीं करती थी और हॉस्पिटल्स में मेडिसिन ही नहीं थी। एंड देयर इन संदूरी अलॉन्ग विद द बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम द बर्निंग ऑफ अ टायर। और बिकॉज उन लोगों के पास जो है केरोसिन खरीदने का पैसा नहीं था तो वो टायर को बर्न करके अपना चूल्हा चौका जो थे वो करते थे, मतलब अपना जो स्टोव था वो उसको फिलअप करते थे ताकि वो खाना बना सके। तो वो जो टायर था, टायर के बर्न होने से बहुत ही गंदी स्मेल आती थी और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता था। द सिंदूरी विलेज इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जात्रियस ड्रीम विलेज। तो हम कह सकते हैं कि सिंदूरी विलेज जो है वो बिल्कुल ही अलग था जैसा कि जात्रिया ने अपने सोचा था। Now, have you ever been to anyone's house as an unwanted guest and how did you feel? तो क्या कभी आप किसी के घर में अनवांटेड गेस्ट की तरह गए हो, मतलब वो लोग चाहते ही नहीं कि आप आओ बट फिर भी आप चले जाओ, तो आपको कैसा फील हुआ है? सो नो, आई नेवर बीन टू एनी वन हाउस और एज एन अनवांटेड गेस्ट। तो बेसिकली मैं कभी भी ऐसा अनवांटेड गेस्ट की तरह कहीं पर नहीं गई हूँ, because unwanted guests would not be treated properly and they feel lonely। because जो unwanted guest होते हैं उनको एक तो अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता और लोग जो है उनसे बातचीत नहीं करते, उनको अच्छे से प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लोनलीनेस होती है और सेकेंडली उनको लगता है कि हम यहाँ पर आए ही क्यों। Now, what all does your family do? एंड वेन यू हैव अ गेस्ट एट योर होम फॉर अ फ्यू डेज। तो आपकी फैमिली क्या करती है जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है कुछ दिनों के लिए? सो वेन गेस्ट कैम टू आवर हाउस फॉर अ फ्यू डेज वी विल ट्रीट देम इन अ स्पेशल वे बाई प्रिपेयरिंग नाइस डिशेज। तो जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है कुछ देर रहने के लिए तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें बहुत ही अलग तरीके से या स्पेशल तरीके से उन्हें बेसिकली ट्रीट करते हैं। हम अच्छा खाना बनाते हैं उन लोगों के लिए और हर फैसिलिटी की प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो वहाँ पर कंफर्टेबल रह सके और उन्हें खूब ज़्यादा लव और केयर दिया जाता है और पूरा अफेक्शन दिया जाता है ताकि उन्हें अच्छा लगे कि हम किसी के घर आए हैं। सो वी कैन से वी प्रोवाइड ऑल फैसिलिटी विच आर दे नीड for their comfortable stay along with the love and care.